विजय भैया, विजय भैया। कौन? अरे हाँ जय, तू? नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। और सब ठीक है? हाँ एकदम ठीक है। तू बता, तू कैसा है? सब ठीक है घर पे? मैं आपसे एक बात करने के लिए आया था। हाँ पिताजी के बारे में। हाँ बोल, क्या बात है? उन्होंने घर को सराय बना के रख दिया है। 4-5 दोस्तों को बुला लेते हैं और शायरी सुनाते रहते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना बनवाते हैं उनके लिए। अब बताइए मैं क्या करूं? देखा जय, पिताजी तो ही हैं और देख दोस्त कभी कभी तो आते होंगे उनके। उनका खर्चा तो भैया मैं झेल रहा हूँ किसी ना किसी तरह, लेकिन उनके दोस्त आते रहते हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ? मेरी इतनी सैलरी तो है नहीं। संगीता परेशान भी तो हो जाती है भैया। चाय बनवाते हैं, कम से कम 10-15 बार चाय पीते हैं दिन में, खुद पीते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं किन किन को बुला लाते हैं, शर्मा जी, पाठक जी। अब बताइए भैया मैं क्या करूं? उनकी कविताओं को फाड़ के फेंक दूंगा मैं। पूरा कवि सम्मेलन होता है भैया घर में, दिन भर शोर मचाते रहते हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? यार छोटे, ये बात तो सोचनी पड़ेगी, क्योंकि देख आज 29, कल 30 और परसों 1। परसों तो वो मेरे यहाँ आ जाएंगे जी। और अगर मेरे यहाँ इस तरीके से वो आ गए तो ये हम मेरे घर पे भी इस तरीके से ड्रामा करेंगे क्या? और क्या भैया, इसी वजह से तो मैं परेशान हूँ। और यार अजय, तू तो जानता ही अपनी भाभी को, मेरे घर में तो महाभारत शुरू हो जाएगी। तो मुझ पर और मेरी बाइक पर क्या बीतरी होगी, वो आप ही बताइए। यार क्या करूँ? अरे देवर जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पिताजी से परेशान हूँ। क्या कर दिया आपके लाडले पिताजी ने? क्या कर दिया? क्या नहीं किया? पूरे घर को उन्होंने कवि सम्मेलन बना के रख दिया है। रोज शाम को बैठक बनाते हैं और 7-8 दोस्त आते हैं उनके। मेरी बात खाना बनाते बनाते परेशान हो गई है। अब बताइए मैं क्या करूं? संगीता इतने लोगों का खाना कैसे बनाती होगी? अभी देखना, परसों से आपके घर आएंगे ना, यही नाटक चलेगा। मैं तो बस आपको समझाने आया था। देखा विजय, अब क्या करेंगे? प्रिया, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि परसों वो आ जाएंगे। परसों के बाद में पता नहीं क्या महाभारत होगा हमारे घर में। महाभारत कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। आज ही अपनी बैग पैकिंग करती हूँ और निकलती हूँ। क्या? हाँ, उनके लिए खाना तुम बनाओगे, चाय तुम बनाओगे, उनकी सेवा तुम करोगे। अरे तो तुम कहाँ जा रही हो? अपने मायके। क्यों? ये झंझट मुझसे नहीं झेला जाएगा। इतनी चाय, इतना खाना, फिर दोस्तों का भी। हमारे खर्चे क्या कम है? जो ऊपर से तुम्हारी तो पिताजी है, फिर उनके दोस्त भी, उनका भी खर्चा झेले हम। अरे तो प्रिया, तुम्हें पता तो था कि जिस वक्त मम्मी थी तो उस वक्त भी तो उनके दोस्त आते थे ना। विजय, दोस्त आते होंगे लेकिन अब नहीं आएंगे। घर में बहुएं रहती हैं। अरे विजय, तू अपनी भाभी को समझाना यार। जब हम छोटे छोटे थे तब बता, जब मम्मी होती थी घर पे तो कितना सारा खाना बनता था दोस्तों के लिए। पिताजी के दोस्त कितने सारे आते थे। तू बता ना यार। मैं क्या बताऊं भैया, मैं पहला जमाना और था। परेशान हूं। देखो विजय, पहले की बातों को मत बोलो, नहीं सोचो। पहले में और अब में बहुत फर्क है। तो प्रिया एक बात बताओ, हमारी इतनी सैलरी भी नहीं है जो इतना खर्चा झेल सके। अरे मैं जानता हूँ कि हमारी इतनी सैलरी नहीं है, बट यार हम पिताजी को अब कहाँ भेजेंगे? हाँ, अरे वो बुढ़ापे में हैं। अब इस उम्र में अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या करूँ? हाँ भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ, हम सब लोग पिताजी को मनाकर तीर्थ यात्रा पे भेज दे रहे हैं 1-2 महीने के लिए। तीर्थ यात्रा? 1-2 महीने के लिए तो शांति मिलेगी। बिल्कुल देवर जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अरे तो पर पिताजी से कहेगा कौन? आप बड़े भाई हो, आप कहोगे। मैं परफेक्ट, तुम कह सकते हो। कहूँगा। हाँ आप कहोगे, क्या दिक्कत है इसमें? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? फिर ये होगा कि बहुएं ससुर से जवान लड़ा रही है। अब तुम दोनों तो कहोगे नहीं, इसका मतलब मुझको ही अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। भैया आपको ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे देवर जी अंदर आइए, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, खा गाजर का लीजिए। हलवा मेरा फेवरेट। चलिए भाभी। अरे ठीक है, आप भी आ जाइए। चलिए। कहता हूँ पिताजी से। पिताजी, पिताजी। अरे चिर जी, आप अब आप पिताजी को बताने के लिए आए हैं ना? अरे भैया जी, मुझे अजय ने सब कुछ बता दिया है। आप वही बात करने के लिए मैं आया हूँ पिताजी से। तो चाहिए, रूम में बैठे हुए हैं अपने में। अरे पर मैं करूँगा कैसे? मैं पिताजी के सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती, मैं उनसे आंख से आंख नहीं मिला पाता। मैं कहूँगा कैसे? कैसे कहूँ? किस तरीके से बात बनाऊँ उनके सामने? अरे भैया जी, आप इस घर के, आप पहले वारिश और क्या बोलते हैं, पहले बड़े बेटे हो,
ऐसे कैसे नहीं कह पाओगे? अरे चुप कर, बारिश और सूखापन। अब मैं क्या 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 बात करूंगा उनसे? भाई उनसे मैं कुछ बोल नहीं सकता जुबान से, उनके सामने मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। अरे मैं नहीं, उनसे क्या बोलूंगा? नहीं हिम्मत होती भैया जी तो परसों को आ ही रहे पिताजी, कोई बात नहीं, आप झेलना फिर। परसों को? हाँ लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू कुछ हिंट तो दे। अरे हिंट क्या दूं? हिंट का दे दे के तो मेरे ये हाथ थक गए काम करते करते। क्या? चाय बनाते बनाते भैया जी। अबे वो जब सामने खड़े होते हैं ना तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डगमगा जाता है, खराब हो जाता है। कुछ नहीं बोल पाता मैं उनके सामने। बात कैसे? मैं चाहता हूँ। नहीं भैया 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 जी, क्या? अगर आप घर चले गए, एक बात याद रखना भैया, आने वाले 2 दिन जो बचे हैं, हाँ? उसके बाद पिताजी आपके यहाँ, अच्छा, और प्रिया दीदी अपने मायके, और आप किचन में काम कर रहे होंगे। नहीं, अरे मैं क्यों? पिताजी चाय मंगा रहे होंगे, पिताजी के दोस्त आएंगे, 10-10 बार चाय, और तो और शायरी होगी वो। क्या कर रही है? डरा रही है? बता रही है? अरे भैया जी बता रही हूँ, पूरे दिन शायरियों से घर गूंजेगा। आपका घर किलकारियों से तो नहीं गूंजा, पर शायरियों से जरूर गूंज जाए। चुप कर, शायरी नहीं होती, हाँ? शायरी होती है। शायरी 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 शायरी। अब भैया प्रिया दीदी चली जाएंगी, जाना नहीं जाना पिताजी के पास? अरे मेरा और तुम गुटरा, मैं कैसे जाऊं? मेरे कदम अंदर आ नहीं रहे, ये बढ़ नहीं रहे। कोई बात नहीं भैया, पीछे चले जाओ। है? प्रिया दीदी जाती हुई दिख रही है, मुझे बैग पैक करती हुई दिखाई दे रही है। चुप कर, मैं जाऊंगा अंदर, जाओ। पिताजी के पास आता। हाँ जाओ, पक्का जिगरा करके। हाँ भैया की जय। जिनके लिए को लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ, लड़ाई। जाओ। संगीता, हाँ भैया कहाँ है? भैया अंदर है। पिताजी के पास हाँ बातें कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कान लगा के सुन रही हूँ। क्या बोलेंगे भैया को? एकदम क्या बोलते हैं उसको? उनसे नहीं होगा। उनसे नहीं होगा, वही वाली। लेकिन मैंने उनको पूरा क्या बोलते हैं उसको? आत्मसम्मान। हाँ, भूल जाती हूँ मैं कभी कभी, उससे भर दिया है मैंने उनको। सुनो क्या बात चल रही है। पिताजी, आ गया तू? कैसे आया? पिताजी मैं बस आपको देखने आया था। देख लिया? परसों से तो तेरे यहाँ ही रहूंगा ना, तो पूरा 1 महीना देखियो। पिताजी मैं कुछ आपसे बात करने आया हूँ। बात? कैसी बात? वो दरअसल बात ये है पिताजी कि मैं ये चाहता हूँ कि... अबे बोलेगा भी या मुंह में दही जम गया? पिताजी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 3 दिन के लिए हरिद्वार चला जाऊँ। ओ तेरी। हरिद्वार क्यों जाएगा? मैं वैसे घूमने जाऊंगा, दर्शन करने भगवान भोलेनाथ के। बेवकूफ समझता है मुझे, इसलिए जाने का बहाना बना रहा है ताकि मैं तेरे घर रहने के लिए ना आऊं। सुन, कहिए पिताजी। 1 महीने के बाद जाएगा तू। पिताजी नहीं, मैंने टिकट करा ली है, पैसे चले गए मेरे। टिकट को कैंसिल करा दे। कैंसिल करा दूं? हाँ। पिताजी आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? आप 1 महीने और रह लेना यहाँ पे। जुल्म कर रहा हूं मैं? 1 महीना हमारे यहाँ? अरे जी ये भैया क्या कह रहे हैं? और पापा जी से देखो जी, अगर 1 महीना मेरे यहाँ पे और रहे ना तो मैं आपका गला दबा दूंगी। अरे मैं बात करूंगा ना भैया से। हाँ, बात नहीं करेंगे, ये मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए आएंगे, मुझे पता है। बोल। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा तो मैं चलूं? नहीं, बैठ, चाय बनवाता हूँ, खाना खा के जाइयो। अब खाने की इच्छा नहीं हो रही पिताजी। ये मुंह ऐसा क्यों बना रहा है? अरे आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मना कर रहे हैं। मना नहीं कर रहा हूँ, 1 महीना बाद की बात कर रहा हूँ। 1 महीना बाद जाइयो, समझा कुछ? क्या चीज होती है? ठीक है। और सुन, हाँ? अगर तू ज्यादा ही जिद कर रहा है तो मेरी भी टिकट करा दे, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तुम्हारी का
मैं अगले महीने चला जाऊंगा। आप चिंता मत करिए, आप आइए, मोस्ट वेलकम। कल 1 तारीख है ना, आप आइए पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है। अब खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहा है? अब जाएगा भी? चलता हूँ पिताजी। आप आ जाते पिताजी। नालायक कहीं का, मुझे बेवकूफ समझता है। अब मैं छोटी बहू पे बोझ बन जाऊं? उसका 1 महीना पूरा हो गया, वो परेशान हो गई है। मैं तेरे यहाँ आ रहा हूं और मैंने कम से कम 15-20 दोस्तों की दावत की है। उल्लू समझता है मुझे। वाह भैया वाह, आपकी मर्दानगी का कोई जवाब नहीं है। आपसे अच्छी तो भाभी है। ऐसी मर्दानगी की बातें कर रहा है तो उनको देख करके तो मेरे रोंगटे ठंडे हो जाते हैं। ठंडे नहीं, खड़े। खड़े? ये तो पिताजी के सामने 2 मिनट भी ना खड़े ही। अब मैं क्या करूं यार, मुझसे नहीं होता भाई। जो कुछ करना है अब आपको ही करना है। परसों आपके घर आ जाएंगे। पिताजी की आवाज में वो एकदम एक खरज है। मैं क्या करूं कि जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी गुदगुदी जगह पर। ये बात है, आप मुझे ना समझाओ तो ही अच्छा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है यार। हाँ बोलिए भैया। तू छोटा है मुझसे और तो तेरी बात अच्छे से मानेंगे पिताजी। मैं तो कहता हूँ कि तू जा और उनको तू समझा। मैं क्यों जाऊँ? आप बड़े हो, आप जाओ ना। तू जा यार। जी उनसे तो नहीं हुआ, आप जाओ ना। हाँ संगीता, बता ना इसे। हाँ। अरे मेरा पति आपकी तरह थोड़ी ना है, बहादुर है। पिताजी से आंखों में आंखें डाल के बात कहेगा, है ना जी? कहोगे ना? जाइए ना। तू जा। तू तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। देख मैं कहाँ दुगना पतला और तू देख पिताजी की तरह हट्टा कट्टा। ए जी मोटा ताजी। तू जा। जाओ ना जी। जा तो रहा हूँ। आइए ना। जा। पिताजी चल इस पर से। उल्लू के पट्टे, कहाँ से गिरता पड़ता चला आ रहा है? पिताजी वो पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया था? जी। किसी दिन तू मत फिसल जाइयो। क्या बात है? क्यों आया? पिताजी आपसे एक बात कहने आया था। बात? जी। कौन सी बात? यही कि बस आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। धत तेरी की, आप दोनों भाई एक जैसे हैं। क्या? ना उनसे कुछ होता ना तुमसे कुछ होता। वो करेगा, देखना। हाँ, वो मेरा हाँ, भाई है। हाँ, देखना करेगा वो। कविता? जी पिताजी। अबे कौन सी कविता की बात कर रहा है तू? वही वाली। अबे कौन सी कविता की बात कर रहा है तू? पिताजी वो वाली। वो वाली? यूं तो मैंने बहुत सी कविताएं लिखी। पिताजी वो वाली, फूल खिले गुलशन गुलशन। फूल खिले गुलशन गुलशन? अबे ऐसी तो मैंने कोई कविता नहीं लिखी। क्या बेसर पैर की बातें कर रहा है? ये बात नहीं थी पिताजी, मैं आपसे कुछ और बात करने आया था। और बात करने के लिए आया? जी। कौन सी बात करने के लिए आया? तो बोल, चुपचाप क्यों खड़ा? बस पिताजी यही कि भैया 3 दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। तेरी की। ये क्या कह रहा है? ये तो मेरी बातें कर रहा है। मैं क्या पुरानी खबर लेके आ रहा है? पुरानी खबर? इसका मतलब पिताजी आपको पता है पहले से? अरे वो ही आके बोल रहा था मुझसे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। अबे तू पागल है बिल्कुल। वो चालाक है। चालाक? तू जानता नहीं है उसे? नहीं जानता। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं पिताजी आप? क्या मैंने मूर्ख पुत्रों को जन्म दे दिया है? अबे परसों 1 तारीख है, मैं उसके यहाँ रहने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए वो बहाना कर रहा है। बहाना? हाँ, कि 1 महीने के लिए मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। और तुम्हें नहीं पता, वो ये चाहता कि मैं यहीं रहूँ तेरे पास। विजय भैया ऐसे हैं, ये मुझे आज ही पता चला है पिताजी। हाँ, और मैंने कम से कम 25-30 लोगों की दावत की है उसके यहाँ, अपने दोस्तों की। अपने दोस्तों की 20-25 लोगों की दावत? हाँ। 20-25? और वो तुझे बेवकूफ बना के भैया जी। मुझे चक्कर आ रहा है। भैया संभाल। अच्छा, तो इसीलिए जाना चाह रहे हैं भैया? हाँ। आप सही कह रहे हो पिताजी, मैं चलता हूँ। हाँ जा, और बहू से कह दियो 1 कप चाय भेज दे मुझे। चाय? हाँ जी पिताजी। मूर्ख कहीं के, हरिद्वार जा रहे हैं, बड़े संत और महात्मा बन रहे हैं अपने आप को। या जी, अभी तो मेरे वहां पे है ना पिताजी। अरे भैया क्या हुआ? बताए, आपका छोटा भाई क्या काम करके आ रहा है? मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आप शराफत से इस घर को छोड़कर चले जाइए, और वो राजी हो गए। है इतनी हिम्मत आप में? कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए?
मैंने बस उनसे घर छोड़ने के लिए कह दिया, अब वो कहीं भी जाएं। वो राजी भी हो गई। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? क्या इनके घर पे जाने के लिए। 20-25 लोगों की दावत होगी। मुझे चक्कर आ देख रहे लेना हैं। आप। आ रहे हैं? सीधे खड़े रहिए। भैया। और हाँ, तू क्या खड़ी हुई है यहाँ पर? जा पिताजी के लिए चाय बना के ला। अच्छा ठीक है, आखिरी दिन भी चाय। मुझे डॉक्टर पे दिखवा, मुझे बीपी हाई हो रहा है। डॉक्टर पे दिखवाओ? बीपी हाई? भैया वो लो होता है जब चक्कर आते हैं। तुझे बहुत पता साले। तूने मेरा घर उजाड़ दिया। अरे मेरे शेरपति आ गए आप। अरे मुझे पता था तुम जो बोलने जा रहे हो वो बोलकर ही आओगे। अरे कुछ बोलो तो सही, बोलती क्यों बंद हो गई? पतिदेव क्या हुआ? होश में आओ विजय। हाँ, आ गया होश में। मैंने जाके बोल दिया उन्हें कि आप जो है पिताजी घर को कब छोड़ेंगे। अरे आप कम से कम 2-4 महीने के लिए इस घर को छोड़ करके हरिद्वार जाएं और हरिद्वार जाकर के वहां पर रहो। हमें सुकून तो दो। अरे मेरी पत्नी के हाथ जल जाते आपकी चाय बनाते बनाते। अरे आप 1 चाय नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कम से कम 25-30 चाय पीते हैं दिन में। बिल्कुल चाय होगी या चाय का भंडारा? मेरे घर में तो भंडारा खुला पड़ा है चाय का। बिल्कुल सही बोला विजय तुमने। कह दिया मैंने कहा आप जाओ और जाकर के वहीं रहो 2-4 महीने, कम से कम हमें सुकून देने दो। कुछ हमारी भी बातें होती हैं, कुछ हमारे भी काम करने वाले होते हैं जो कि हम उन्हें। अब तो मैं सुकून से रहूंगी। सुकून से रहना? इतना सुकून मिलेगा, आराम से सोऊंगी। मान गए हो? क्या हुआ? मान गए वो। मान गए ना? मान गए बस। पर उनकी एक शर्त है। शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि अब वो 2 तारीख को टिकट कराने के लिए मुझे बोला है। मैं उनका 2 तारीख को टिकट कराऊंगा। तो 1 तारीख को क्या करेंगे? 1 तारीख को वो यहाँ आएंगे ना इस घर में, और बस एक छोटी मोटी पार्टी भी रखी उन्होंने। हाँ? छोटी मोटी पार्टी? बस 20-25 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। और हाँ, मैंने तो उनको साफ साफ बोल दिया। मैंने कहा आप पहले ये बताइए 20 या 25? तो उन्होंने साफ साफ बोला कि 25। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सिर्फ 25 ही लोग होने चाहिए। 26वें का मेरी बीवी खाना नहीं बनाएगी, ध्यान रख लेना आप। मैं साफ बोल दिया उनको। तो मैं भी कसम है कि तुम 26वें का खाना बनाओ, सिर्फ 25 लोगों का खाना बनाना है तुम्हें। 25? बस मैंने कह दिया डेफिनेटली 25 तो 25, 25। 25 लोगों का खाना मैं बनाऊंगी? और क्या बेबी, कोई नहीं। लगता है मेरा तो अभी दम निकल जाएगा। अरे बस 1 तारीख की ही तो बात है, सिर्फ 1 तारीख की। 1 तारीख को ही तो इतना सारा खाना बनाना, और देख 2 तारीख को तो खूब आराम से सुबह से आराम करना, शाम तक सारा घर का काम मैं करूंगा। बर्तन, झाड़ू, पोंछा सब मैं कर लूंगा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं 1 तारीख को ही मर जाऊंगी। हाँ। क्यों मर जाएगी भाई? 25 लोगों का खाना बनाते बनाते मैं शाम तक मर जाऊंगी। प्रिया, ये हमारी इम्तिहान की घड़ी है। इस घड़ी में बिल्कुल डट के सामना करना है, समझ में आया? है ना? 25 लोगों का। अच्छा सुनो, तुम्हें 25 लोगों का खाना बनाने से मतलब ज्यादा परेशानी हो जाएगी ना? घबराहट हो रही है। मैं घबराहट को कम कर देता हूँ। मैं कम कर देता हूँ। कैसे? कम ऐसे कि सिर्फ तुझे 23 लोगों का खाना बनाना है। 2 का मैं बाहर से ले आऊंगा। हाँ? ओके? 2 लोगों का खाना लेकर आओगे? अरे वो भी मत लाना, उसका भी क्या करोगे? क्यों? अरे तो 2 लोगों का रेस्ट मिल तो रहा है। 2 लोगों का? पागल हो गए हो तुम? पता नहीं जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं। मेरा तो दिल ही ऐसा है कि पिताजी घर में आ रहे हैं। और दूसरी बात भाई, पिताजी तेरी बहुत बड़ाई कर रहे थे, बहुत तेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, बहुत सारी तारीफें कर रहे थे। भाई मेरी बड़ी बहू, उसके हाथों का खाना, हाथों की चाय, और ना जाने वो किस किस तरीके से खाने को सुसज्जित करती है। तुझे पता है प्रिया, पिताजी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? पिताजी ये कह रहे थे कि अगर मेरी बड़ी बहू खाना बनाएगी इतने सारे लोगों का तो मैं उसे इनाम दूंगा। हाँ? इनाम? क्या देंगे? इनाम? हाँ? पूछो, क्या बताओ। क्या देंगे? हाँ? पिताजी कह रहे थे कि मैं अपनी बड़ी बहू के ऊपर एक कविता लिखूंगा बढ़िया सी। कविता? सड़ी हुई कविता? सड़ी हुई? ये इनाम देंगे मुझे? अबे पागल, वो कविता सब सारे लोगों में, पूरी दुनिया में चलेगी, पूरी दुनिया के लोग तुझे पढ़ेंगे। चुप हो जाओ तुम।
और तो और सुन प्रिया, पता है वो जो तेरी कविता लिखेंगे ना पिताजी, वो शर्मा जी के अखबार में छपेगी। नव 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 टाइम्स 3 बार। ये क्या होता है? अखबार का नाम है भाई। क्या होगा क्या? और पूरा अखबार उनके पूरे, ये समझ ले पूरे देशों विदेशों के लोग पढ़ते हैं। देश विदेश? हाँ। अरे उनका अखबार ना पड़ोस में भी नहीं जाता। क्या? हाँ, वो दूसरी वाली गली में भी नहीं जाता। कोई बात नहीं, इससे हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारी पिताजी की कविता तो देश विदेश के लोग पढ़ते हैं ना। उसमें आप तुम्हारा तेरा जिक्र जाएगा, तेरा नाम जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, वो सिर्फ एक दिन के लिए आएंगे ना? हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। वन डे। ठीक है, देखती हूँ। देखती नहीं हूँ, तैयारी करना अभी से चालू कर दो, क्योंकि कल की 1 तारीख है। हाँ। कल वो लोग आने वाले हैं। और पता है कल की 1 तारीख है। बेबी, क्या क्या करवाना पड़ रहा है। चलो यार, 1 तारीख की तो उसने मान ली, मैंने कैसे ना कैसे इसको मना लिया 1 तारीख के लिए। पर ये 2 तारीख की कैसे मानेगी, कैसे मानेगी? मैं थक गई हूँ। संगीता, पिताजी को लेने आई हो? अरे और अभी से लेने आ गई? नहीं, पिताजी को लेने नहीं आई। अरे थोड़ा अदरक लेने आई हूँ, वो खत्म हो गया है। अदरक? हाँ, वो 25 लोगों का जो खाना बन रहा है, कम पड़ गया था अदरक। 25? हाँ 25 लोगों का खाना। हाँ कोई बात नहीं, दे दूंगी। मुझे लगा पिताजी को लेने हैं, लेकिन पिताजी तो शाम को आएंगे ना। लेकिन खाना बनाने में भी तो बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ, वैसे किस सब्जी बना रही हूँ? अरे 2-3 सब्जियां बनाई हैं मैंने। 2-3? हाँ, गिनवाओ। काशीराम, आलू टमाटर और मटर पनीर। हाँ दीदी, ये तो बड़ी अच्छी सब्जी है। मटर पनीर मैं जरूर खाऊंगी दीदी, आऊंगी, मुझे भी बना लेना 1 कटोरी। मटर पनीर नहीं, मटर पनीर। मैं भी ना पागल हो गई हूँ। मटर पनीर? मैं तो पागल हो रही है, लेकिन तू पागल क्यों हो रही है? नहीं, मैंने पहली बार सुना था ना मटर पनीर। नहीं, मटर पनीर। अच्छा, मटर पनीर। हाँ, वो तो मेरे मन से उतर गई, लेकिन दीदी ये भी बढ़िया है, मटर पनीर। हाँ चल ठीक है, तू अदरक दे दे मुझे। दीदी घबरा क्यों रही है? 25 आदमी का ही तो खाना है, मैं तो डेली बनाती हूँ। हाँ 25 लोग? हाँ 25 लोग का खाना अकेली बना रही हूँ। मेरे साथ कौन था दीदी? आप आ जाती थी क्या? अरे आती तो नहीं थी, लेकिन मुझसे नहीं होता तो कर लेती है। हाँ, मैं तो कर ही लेती हूँ। मैंने कभी साड़ी पहनी है जो मुझे पहननी पड़ती है। अब शाम तक का वेट कर रही हूँ, उतार के रख दूंगी। हाँ और क्या, लेकिन मुझे तो पहननी पड़ेगी ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं, तू अदरक दे दे मुझे। आ जाइए। चलिए। अच्छा दीदी, ये लो। अरे बड़ी बहू, पिताजी वो थोड़ा अदरक लेने आई थी। अच्छा। वो कम पड़ गया था। अच्छा, क्या क्या बनाया? आलू टमाटर और काशीराम और मटर पनीर और पूड़ियाँ और कचौड़ी। बेटा बस एक चीज की कमी है। क्या पिताजी? रायता बना लियो बेटा। ओ रायता। हाँ ठीक है पिताजी, वो भी बना लूंगी। हाँ, वो ऐसा है ना, हमारे पाठक जी को और वर्मा जी को रायता बहुत पसंद है। पिताजी मीठे में कुछ नहीं बनवाया क्या आपने? मीठे में कुछ नहीं बनाया बहू? नहीं पिताजी। तू एक काम कर, तू गाजर का हलवा बना लियो। तू गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना। लेकिन पिताजी अब तो गाजर नहीं आ रही। अच्छा, तो खीर बना लियो। खीर? हाँ, लेकिन एक काम करियो, दूध ज्यादा डालियो उसमें। दूध हाँ ज्यादा? हाँ, और मेवा डाल के जरा अच्छे से बनाइयो, खूब कस के बनाइयो, कस के पकाइयो उसे। देख मेरी बात खराब ना हो जाए। हाँ, मैंने बड़ी तारीफ करी है तेरी कि मेरी बड़ी बहू के हाथ में बहुत स्वाद है। जी पिताजी। हाँ, 25-30 लोगों के सामने मेरी इज्जत का सवाल है। जी है? जी पिताजी। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। बिल्कुल पिताजी। हाँ। संगीता, तुम और देवर जी, तुम भी दोनों आ जाना। हाँ, वो तो मैंने पहले से बोल दिया, क्यों नहीं आऊंगी मैं। ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है, जा तैयारी कर जल्दी से। अरे पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। आइए। चल। अबे कहाँ चली गई थी? हाँ, अदरक लेने कम पड़ गया था। कहाँ भाई, कहाँ लेने गई अदरक? संगीता के पास। और कहाँ? नहीं तो वो मुझे बता के नहीं गई ना, तो मैं तुझे अंदर देख रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई प्रिया।
ब्लैक में चली गई थी, मैं तो विदेश को चली गई थी, बहुत टाइम हो गया मुझे। अरे तो इतना देख रहे भड़क थे काय मुझे। हो रही है, क्या बात हो गई? अब ऐसा है, कुछ खाने पीने बनाने की तैयारी करो। तैयारी करो, कर तो रही हूँ, लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ दी गई। क्या? खीर और बनाना मीठे में, वेरी गुड, वेरी और वो भी अच्छे दूध की। हाँ? हाँ, अरे वो दरअसल दूध ज्यादा डालना, और हाँ, काजू, पिस्ता, बादाम, मखाने, किशमिश, चिरौंजी, सब मखाने डालना, मतलब सारी वो मेवा डालना। सारी मेवाएं? हाँ हाँ, अरे वो पता है क्यों कह रहे होंगे पिताजी? पता है वो क्यों कह रहे होंगे? क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे होंगे कि पता है मेरी मम्मी जो है इसी तरीके से बनाती थी खीर पापा के लिए। हाँ। और पापा के लिए ही नहीं, वो पापा के पास में जितने भी उनके मित्रगण आते थे ना मिलने के लिए, सबको खीर देती थी मेरी मम्मी कटोरी में भर भर के। दानी थी तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी दानी थी, मेरी मम्मी ने खीर दी है सबको। लेकिन मैं दानी नहीं हूँ। हैं? देखो विजय, हाँ। मैं ना जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ आज 1 तारीख के लिए। सिर्फ आज? कल 2 तारीख से ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी किसी काम से। बिल्कुल, किसी चीज से हाथ सारा काम तुम करोगे। हाँ मैं कर लूंगा बेबी, मैं आराम करूंगी। मैं कर लूंगा, तुम आराम करना। मैं जानता हूँ आज तुम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली हो, इसलिए मैं चाहता हूँ बिना देरी किए मेहनत की जाए। हाँ, कर रही हूँ। और खीर बढ़िया बनाना, खीर मेवाएं डाल के।